आज हम उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में मौजूद हैं और लगातार हम आपको दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा की वो तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरह से जो झुग्गियां बसी हुई हैं उनमें कौन लोग रहते हैं, कहां से वो लोग आए हैं, कैसे उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, किस तरीके से एसआईआर से उनके जो पहचान पत्र हैं उसकी जांच हुई है या नहीं हुई है। आज आगरा में है और ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो झुग्गियाँ हैं वो यहाँ पर बनी हुई है। अब सवाल ये है कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये किस जगह पर ये बसे हैं, तो ये किन की जगह है, इन्हीं लोगों की जगह है, सरकार की जगह है या फिर ये किसी प्राइवेट व्यक्ति की जगह है। और बड़ा सवाल ये है कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी लगातार जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी सख्त है, सरकार सख्त है, उनको लेकर लगातार जो हिदायतें हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन ये कहाँ से आए हैं इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम। तो आप यहीं रहते हैं? नहीं भाई, मैं तो मेहमान आदमी हूँ, मैं तो यहाँ आस्थाने पे आया हूँ, मैं चला जाऊँ तो मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है? आस्थाना है, मजार है। अच्छा, मजार पे आए? हाँ, वो पीछे जो मजार बनी हुई है? सैयद साहब का मजार नहीं है। अच्छा, हाँ वही है दरगाह पे। तो आप वहाँ पे आए हैं? हाँ, मैं शाम को या कल सुबह चला जाऊँ। अच्छा, मैं नहीं जानता हूँ कौन है क्या है। तो आप नहीं जानते हैं कौन लोग हैं? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ सर। के हैं तो कम से कम मैं नहीं जानता हूँ इनको। आप खाट डाल के बैठे, आप कह रहे हैं मैं जानता बैठी हुई है और मैं जानता नहीं हूँ, जो बात सच्चा है वही तो बोलेंगे, मैं नहीं जानता। तो ये खाट किसकी है? इन लोगों की। आप आए खाट पर बैठे, आप कह रहे हैं मैं जानता नहीं हूँ इन लोगों को। नहीं जानते, यहाँ पर आस्थाने पे आए थे तो हमारे साथ और भी आए हैं ना, उनके साथ मैं आया हूँ। अच्छा, हाँ, उनके जानकार होंगे तो कह नहीं सकता। बाकी मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, बिहार से। मेरा यहाँ कोई ताल्लुकात नहीं। तो ये जैसे ये जो ज़मीन है ये आपको क्या लगता है? मुझे कुछ पता नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं है ना, मैं यहाँ रहता ही नहीं। एक बात बताइए, जैसे आप तो बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो भी अवैध रूप से रह रहा है रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिया, अगर किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में रह रहा है, कहीं झुग्गी बनाकर, कहीं सरकार की ज़मीन पर कब्जा करके, तो उनको डिटेन किया जाएगा, उनको उठा के भेजा जाएगा। तो उससे हमें कोई ये नहीं, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। मैं तो बिहार से रहने वाला हूँ। आपको क्या लगता है अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाना चाहिए, भेजना चाहिए यहाँ से? अब जो योगी जी करेंगे मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। आपको क्या लगता है अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहा है तो उसको भेजना चाहिए? रूप से रह रहे हैं तो उनको भेजा जाएगा, और क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कितने वर्षों से रह रहे हैं दिल्ली में? मैं तो करीबन 25 साल हो गया। तो यहाँ भी आगरा आते रहते हैं? हाँ, ये आस्थाने पे आता रहता हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो वो जो मजार है, ये वाली मजार की आप बात कर रहे हैं, किसके पीछे? सैयद ना का सभी जानते हैं, पीछे मजार है बड़ी, उसी दरगाह पे आया हूँ। दरगाह जो है, तो ये जो मजार है ये सब कब्रिस्तान ही तो है ये। अच्छा, जी, कब्रिस्तान में लोग बसे हैं यहाँ पे? बस एक ये जो झोपड़ी डाले हुए हैं वो 100 बसना थोड़ी ना कहते, मकान उकान थोड़ी ना आज रहेंगे चले जाएंगे फिर। बसे तो है, कब्जा तो है ही। मतलब फिलहाल जो है जो आपके सामने कब्जा क्या है, कब्जा नहीं, झुग्गी डला हुआ, झुग्गी में क्या कभी हट चले जाते हैं। नहीं सर, कोई पक्का मकान थोड़ी है ना। बाकी इन लोगों से बात कीजिए, इनके ये बताएंगे आपको सही। आप बताओ क्या नाम है आपका? हमारा मुन्नी बेगम। तो मुन्नी बेगम कहाँ के रहने वाली है? हम इटावा के। तो यहाँ कितने साल से रहती हो? कितने साल से नहीं, महीना 15 दिन को आते, खाते कमाते मांगते खाते अपने घर चले जाते। बेटा गरीब आदमी, खेती बाड़ी है नहीं और कुछ है नहीं, तो गरीबों को क्या है बेटा, मेहनत मजूरी हम करने लायक नहीं, करते खाते मांगते दिना 10 दिन 15 दिन रहे अपने चले गए। तो आपके पास आधार कार्ड है? आधार कार्ड हमारे साहब हैं। कहाँ के बने आधार कार्ड? हमारे इटावा के। इटावा तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, फिर क्यों आती हो यहाँ पे? बेटा मांगने खाने आते हैं, गरीब आदमी, मेहनत मजूरी हमसे होती नहीं, बड़े बूढ़े आदमी क्या करें। तो यहाँ पर जब आप रहती हो, ये झुग्गी बनाती हो, तो कोई पूछता नहीं है आपसे? हमसे कोई नहीं भाई पूछता है। कोई पैसे उसे लेता हो? कुछ नहीं लेता है, आते चले जाते, बिगड़ भी जाती हैं, झुग्गी खींच डालते, बच्चे बिगाड़ देते, तो अपनी तिरपाल बना के डाल लेते और फिर अपने घूमते घामते मांगते खाते बेटा फिर चले जाते, और कोई बात नहीं है। लेकिन है तो सरकार की जमीन? सरकार की है भाई, हम आज चले यहाँ कल चले यहाँ, हमारा कोई कब्जा नहीं है यहाँ पर। हाँ, लेकिन इनका कहना है कब्जा नहीं है, लेकिन तस्वीर आप पीछे की दिखाऊंगा आपको। आपका क्या नाम है? मेरा मोइन। हाँ? मोइन। मोइन। तो मोइनी लोग कितने साल से यहाँ रहते हैं? ये तो आप पीछे वाले तो हो गए 2-3 साल हो गए उन्हें, फिर ये भी चले जाते हैं, पता कहाँ के हैं, आते हैं जाते हैं सब चले जाते हैं। तो ये जमीन किसकी है?
जमीन तो वक्फ बोर्ड की जमीन होगी और किसकी होगी? वक्फ बोर्ड की जमीन है। और क्या? हाँ, करबला है, कब्रिस्तान की जगह है। करबला है, बाकी ये कब्रिस्तान है ही है। आते चले जाते। हाँ, अब जो तो ये सारी जमीन आप बता रहे हो वक्फ बोर्ड की, आपको पता है वक्फ की जमीन है या कैसे? ये तो मुझे पक्का नहीं पता काय की है किसकी है, वो तो पता चलेगी कैसे है क्या है, जब जांच बैठेगी तो ये तो तभी पता चलेगी ना, ऐसे हमारे कहने से क्या है। और तो पता नहीं, ये ऐसी जो खालियाँ पड़ी है ऐसी खाली पड़ी रहती हैं। उसके पीछे जो पक्के मकान बने हुए वो तो फिर वहाँ जाके देखो पक्के मकान तो वो है। वहीं रहते हो? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता ना। अच्छा, यहाँ नहीं रहते हो। पक्का जो मकान होगा तो देखिए वो निजी मकान बताए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो झुग्गियाँ हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं, क्या इनका वेरिफिकेशन है, और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ से हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं के यहीं के हैं। तो ये जो लोग रह रहे हैं इनकी वेरिफिकेशन वगैरह हुई, कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? नहीं, इनकी नहीं मालूम है। हाँ? इनकी नहीं मालूम। कोई जांच पड़ताल कभी हुई हो? नहीं, कुछ नहीं पता। हम तो अंदर रहते हैं। अच्छा, अंदर रहते हो। ये लोग बताएंगे। हाँ, ये लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं। आप यहीं रहते हो? नहीं, मैं जयपुर रहता हूँ। जयपुर से आए हो? हाँ, तो क्या प्रोग्राम है जयपुर से आप? ये हमारे पीर साहब का उर्स है ये आज। है। अच्छा, तो ये जो लोग रह रहे हैं इनके बारे में कोई जानकारी है? इनके बारे कहाँ से आए हैं, कहाँ के में नहीं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं कोई है। जानकारी नहीं। हाँ, मैं रहने वाला मैं आगरे का ही हूँ। आगरे के ही हैं? तो अब जयपुर से आए हैं लेकिन? हाँ, अब तो मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये जयपुर से आए। आप यहीं के रहने वाले हैं कि अभी बाहर से हैं? एक सेकंड सुनिए तो सही, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद। चांद है जी। तो यहीं से हैं आपकी बाहर से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। तो यहाँ क्या प्रोग्राम में आए हैं? ये यहाँ पर दादाजी का स्थान है, वहीं पर सेवा करते हैं सामने जो है। अच्छा, तो ये जो झुग्गियाँ बसी हुई हैं इनके बारे में कभी पता लगा ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे इनका वेरिफिकेशन हुआ है, कभी नहीं हुआ है? नहीं, इसके बारे में मुझे इतना कंफर्म नहीं है जो है। अच्छा, ये तो आप उनसे ही कंफर्म कीजिए, इसके बारे में मुझे अभी नहीं जैसे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर मुख्यमंत्री सख्त हैं। उन्होंने कहा है कि अवैध रूप से जो भी झुग्गी बनाकर रह रहे हैं या सरकार की ज़मीन पर कब्जा करके रह रहे हैं या नगर निगम की या गवर्नमेंट की कोई भी लैंड है उस पर कब्जा करके रह रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और सरकार की ज़मीन खाली कराई जाएगी और रोहिंग्या बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उनको भेजा जाएगा। तो योगी जी जो कह रहे हैं इस पर क्या आप सहमत करते हैं? हाँ, नहीं, सही है उनका कहना भी जो है। अच्छी बात कर रहे हैं वो, अच्छा है। जहाँ का इंसान है वहीं जाना चाहिए जो है। यहाँ तो जो है जिस तरीके से रह रहे उस तरह से नहीं रहना चाहिए। वहीं ये भी घेरी हुई ज़मीन है क्या? ये कब्रिस्तान की जगह है, घेरी भी तो नहीं है। खैर आते हैं ये लोग अपने चले जाते, कब्रिस्तान की जगह है ये तो सब जो है। ये सारे कब्रें तो बनी हुई है, दिख नहीं रही आपको? कब्रें तो बनी हुई है, लेकिन ये किसी गवर्नमेंट लैंड में आपने कब्र बना ली है या फिर आपको ये अथॉरिटी है? सब उनके अंडर कब्रिस्तान की जगह है ये जो है। यहाँ से लेके कब्रिस्तान की जगह है। जी। आप बताइए, आप यहीं से हैं? नहीं, मैं भी दिल्ली से आया हूँ। सुबह मेरे पीर साहब का ये आस्थाना है अच्छा, और यहाँ आज का प्रोग्राम था, इसलिए मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। तो जैसे पीर साहब का स्थाना है, तो ये जमीन जो है ये सरकार की है या फिर किस तरीके से आपको तो पता? कब्रिस्तान की जगह है ये सब। कब्रिस्तान। हाँ, ये सब कब्रें बनी हुई हैं, सब कब्रिस्तान की जगह है। तो कब्रिस्तान की जमीन में इतने लोग रह रहे हैं, आप लोग कभी बोलते नहीं हो कि क्या भाई कैसे आपने घेर लिया? यहाँ रहते नहीं है, मैं दिल्ली रहता हूँ, अभी आया हूँ दिल्ली से। दिल्ली रहते? हाँ, अब मैं 2 दिन के बाद चला जाऊँगा फिर दिल्ली। मेरे गुरुजी का जो है आस्थाना यहाँ और सो जाएगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा परसों। अभी जैसे अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जांचें हो रही है। मुख्यमंत्री योगी सख्त हैं, उन्होंने कहा है कि साहब कहीं भी अगर ऐसी चीज़ें मिले तो उनको सीधा डिपोर्ट किया जाए। अवैध रूप से आधार कार्ड बनवा लिया, पहचान पत्र बनवा लिया, क्या कहेंगे? वो गलत है। अवैध रूप से जो बनवाया है और अवैध जगह पे जो रह रहे हैं वो भी गलत है। अगर बाहर से आए हुए लोग हैं तो उनका रहना गलत है, अपनी जगह पे जाना चाहिए उनको, जहाँ के रहने वाले हैं वो लोग। और जो यहाँ के हैं वो तो अपनी जगह रहेंगे। अभी देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं को वहाँ पे इतना अत्याचार किया जा रहा है। वो ठीक है, वहाँ का मामला है, वहाँ के लोग जाने, लेकिन हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ बाहर के लोगों को क्या काम है, हम यहाँ के लोग हैं, यहाँ रहना चाहिए। अब आप वहाँ की बात करेंगे तो उसका हम क्या कर पाएंगे, वो वहाँ की गवर्नमेंट जाने जैसा भी होगा मामला। तरीके की इंसानियत दिखा रहे हैं, लोगों को खींच रहे हैं, हिंदुओं को अत्याचार कर रहे हैं, पीड़ा कर रहे हैं। तो यह भारत में भी ऐसा हो रहा है? वो ऐसा सब जगह कुछ ना कुछ हो रहा है हर जगह, लेकिन हम इसके खिलाफ है। चाहे
यहाँ हो या वहाँ हो, चाहे यहाँ हो या वहाँ हो, उसके हम खिलाफ हैं। इंसानियत का तकाज़ा ये है कि जो लोग यहाँ के रहने वाले उनको रहना दिया जाए, बाकी लोगों को परेशान न किया जाए, जो बाहर के लोग हैं उनको हटाया जाए। वहाँ कौन सी इंसानियत नजर आ रही है? वो कौन सी इंसानियत की बात? हम तो उनके लिए भी कह रहे हैं और यहाँ के लिए भी, दोनों बात कह रहे हैं। वो जो अगर गलत कर रहे हैं तो वो गलत है, उनके साथ नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो इंसानियत का सपोर्ट कर रहे हैं, किसी के साथ भी हो वो गलत है। देखिए, बड़ा सवाल यही है, हालांकि कुछ लोग हैं इधर भी आपको तस्वीर दिखाऊं। आप यहीं रहती हो? हाँ, क्या नाम है आपका? पिंकी। कब से रहती हो यहाँ? यहाँ मुझे तो जब 30 साल करीब हो गए। तो 30 साल से ये झुग्गी तुम्हारी इधर पीछे? हाँ। 30 साल से झुग्गी बना के रह रही हो? नहीं, आना जाना रहता है हमारा, दरगाह की तरफ से आते हैं, हम जाते हैं। अच्छा। हाँ, यहीं के हम रहने वाले, आगरा के, प्रॉपर आगरा के रहने आगरा वाले। के रहने वाली, तो फिर झुग्गी क्यों डाली है? जी, हमारी मर्जी, हमारी खुशी। रहना चाह रहे, जब तक रह रहे चले जाएंगे। आगरा में घर नहीं बनाया? हाँ, है घर, हर चीज़ है। तो जब घर है, मकान है, तो फिर झुग्गी क्यों डाल रही है यहाँ पे? रहते हैं हम, जब छाव बना के तो रह सकते हैं, मकान तो बना नहीं है जी। जब उजाड़ने में कितना देर लगेगा? अरे हम यही तो कह रहे हैं कि जब अगर वो कब्रिस्तान की जमीन है या सरकारी जमीन है, तुम्हारा घर है, परिवार है, तो तुम फिर झुग्गी बना के क्यों रह रही हो यहाँ? क्यों रह सकते हैं? जब कोई मसला है रहने का तो रह रहे हैं। जैसे बाहरी परेशानी चल रही है इसलिए रह रहे हैं यहाँ पे, खुशी से थोड़ी ना रह रहे हैं कि हम खुशी से रह रहे हैं। अच्छा। हाँ, और जैसे मान लो अब जहाँ हम हैं, जब तक हैं अपने चले जाते हैं, आ जाते हैं। ये थोड़ी ना कि जिंदगी के लिए यहीं रहेंगे हम, अपने घर मकान से है। तुम बता रही हो रह रहे? नहीं, आना जाना है हमारा इस दरगाह के अंदर। 30 साल से आना जाना है यहाँ पर हमारा। रहना नहीं है कि हमने कोई बाउंड्री लगा के हमने कुछ बिछा लिया है इसमें कि बिल्कुल टूटेगी नहीं। वो तो जा रहे कि हम चाहे मन चाहे जब चले जाएंगे। चलिए इधर बात कर लेते हैं। देखिए इधर पीछे की तस्वीर दिखाएं आपको। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, कहाँ के वो रहने वाले हैं, कैसा उनका वेरिफिकेशन हुआ है, क्या। माघ मेला आस्था, संस्कृति और दिव्यता का संगम। जहां आस्था बहती है, जहां संस्कृति सांस लेती है और जहां सनातन परंपरा जीवंत हो उठती है, वही है माघ मेला। हर वर्ष पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक प्रयागराज की पावन धरती पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु एक ही भावना लेकर आते हैं, मोक्ष, श्रद्धा और शांति। ये केवल मेला नहीं, ये है तप, त्याग और तपस्या का उत्सव, कल्पवास की परंपरा, संतों का सानिध्य, ज्ञान, योग और अध्यात्म का अद्भुत संगम। आज का माघ मेला परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल है और ये संभव हुआ है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व और सुशासन में। योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में माघ मेला बना है स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित। बेहतर सड़कें, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल सेवाएं, श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान। ये मेला केवल आस्था नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का माध्यम है। देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं इस दिव्य अनुभव का साक्षी बनने। तो आइए इस माघ मेले में, आइए संगम की ओर, जहां मिलेगा आस्था का स्नान, संस्कृति का दर्शन और शांति का अनुभव। घाटों की लंबाई बढ़ाई है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। भीषण शीतलहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ ही मेला से जुड़े हुए मेला सेवा ऐप का भी शुभारंभ करते हुए माघ मेला प्रयागराज, आस्था भी व्यवस्था भी, योगी जी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश, नई पहचान। जो ज़मीन है वो किसकी ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है या फिर प्राइवेट लैंड है या सरकारी ज़मीन है। देखिए तस्वीर देखिए आप। तमाम जो झुग्गियां हैं वो यहाँ बसी हुई हैं। कहाँ से ये लोग आए हैं, कोई इटावा का बताता है, कोई अपने आप को आगरा का बता रहा है, कोई 30 साल से यहाँ पे रह रहा है। ये देखिए तस्वीर। आपका क्या नाम है? हम तो यहाँ के नहीं है, मतलब जो है इधर पठान मोहल्ले में रहते हैं इधर। तो फिर आप यहाँ कैसे रहे? वैसे बैठ हुआ है। अच्छा। हाँ, तो आप यहाँ आए हैं तो आपकी झुग्गी यहाँ बसी हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसे मिलने आ जाते हैं जी, मतलब जो है। तो ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ये कहाँ के, इनका कभी वेरिफिकेशन हुआ है यहाँ पे?
वेरिफिकेशन तो ये आप नेता लोगों से बात करो, हमारे सामने तो जो भी आता है वो उनकी जानकारी लेके चला जाता है, लौट के कोई आता नहीं है। असल में ये लोग एक सदियों से यहाँ आते हैं, साल 2 साल रहे चले गए, साल 2 साल रहे चले गए, कभी जान का जहाँ बसर गुजर, जान का काम धंधा, इनका जो भी सिस्टम है वो करते हैं ये। और ना ही इनका कोई ये है कि मतलब कोई बाहर गए ये, सदियों से आज भी इन लोगों को हमारे सामने हम बचपन से देखते आ रहे हैं। नहीं, सवाल तो ये है ना कि जैसे अभी रोहिंग्या बांग्लादेशी को लेकर अभी योगी सरकार ने कहा कि भाई कहीं पर भी जमीन अगर घेरेंगे, अवैध रूप से रहेंगे तो सीधा उनको डिपोर्ट किया जाएगा। क्या इन लोगों का भी वेरिफिकेशन हुआ कि इनका आधार कार्ड कहाँ का है, इनका पहचान पत्र कहाँ का है, ये लोग कहाँ से आए हैं? कोई अपने आप को इटावा का बता रहा है, कोई अपने आप को मैनपुरी का बता रहा है, यही बोलते हैं। ये कहाँ से है? इनका एक्चुअल वेरिफिकेशन हुआ कभी? ये अभी कुछ नहीं हुआ, हम लोगों की जानकारी में कुछ नहीं, पर हम इतना जानते हैं कि ये लोग कम से कम 15-20 साल से यहाँ पे आते जाते हैं, मतलब आए, साल 2 साल रहे चले गए, इन लोगों का ये मसला है। तो ये जमीन किसकी है? ये जमीन कब्रिस्तान की वक्फ की जमीन है ये। कहाँ तक है वक्फ की जमीन ये तो लोग हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि वो वाटर बगस की मतलब वो है, पहले वहाँ तक के बताते थे, लाल मस्जिद है ना वाटर बगस पर, वहाँ तक के। अब ये दरगाह कब्रिस्तान पूरी ये करबला कहलाती है, ये वक्फ की ज़मीन कहलाती है करबला की। ये अब उधर कॉलोनी में चले आओगे तो अब वो एरिया की हो गई है, वरना हम यहाँ पे ये जितने भी घर रह रहे हैं करबला उधर, ये सामने सब ये वक्फ की ज़मीन कहलाती है। ये सामने ये भी वक्फ की ज़मीन, सब तो वक्फ की ज़मीन पे इतने बड़े बड़े मकान कैसे बन गए? ये बना हुआ है, ये तो सरकार देखेगी ना, सिर्फ हमारे हाथ में थोड़ी ना, ये आपके हाथ में, ये तो गवर्नमेंट देखेगी। जमीन है तो वक्फ की जमीन पे इतने बड़े बड़े मकान कैसे बन जाएंगे? ये तो गवर्नमेंट के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी ना है, हमें क्या मालूम, जो तो बनाने वाले बना रहे हैं जिनके पास है, ये तो वो जो रह रहे हैं वो गवर्नमेंट देखे ना भाई, जिनके पास पैसा उन्होंने लगा लिया, जिन पे नहीं है वो ऐसे ही रहे, छोटे छोटे घर बना के। रजिस्ट्री हुई है जो पीछे नहीं, किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं, पीछे जो बड़े मकान बने इनके भी कोई भाई साहब पूरी यहाँ पर 1000-2000 मकान है, किसी की नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है किसी की यहाँ पे। जैसे मनाया बना लिया, नहीं पुराने रहने वाले हैं सब लोग, ये 50-60 साल। अब जिनमें ज़्यादा पैसे हुए उन्होंने 1 मंजिल बनाया, जिन्होंने पैसे हुए 2 मंजिल बनाया, ऐसे करके बन गया इनका। या कोई बफ की जगह किसी की कोई रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर कोई आके रोहिंग्या बांग्लादेशी बस जाए तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा? कोई आपके पास है कुछ ऐसा? नहीं, हम लोगों के यहाँ पर बांग्लादेशी ये तो प्रशासन या कोई जो आप अन्य जो सरकार, हमारी योगी सरकार ने जो निकाला है सिस्टम, वो लोग जांच करें ना। अब मैं थोड़ा कर पाऊंगा, अगर आप पूछ के दिखा दो, चलो आपके हाथ में कैमरा है तो लोग तो पूछ रहा हूँ उनसे कहाँ से। नहीं, असल में आप कोई आगरा का बता, देखो आपके पास ये है माइक और ये, तो आप लोग तो एक घड़ी को पूछ सकते हो उन लोगों से, पर मैं थोड़ी ना पूछ पाऊंगा, मुझसे तो मुझे गालियां बकेंगे, मुझे तो मारेंगे। तू किस राइट से पूछ रहा है? मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। मारने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या नाम है? मैं क्या कहूँगी भाई, नाम माँ बताओ। मेरा नाम नजमा खातून। नजमा खातून, कहाँ से हो? मैं इटावा से। एक मिनट, नहीं इटावा से पीछे कहाँ से हो? इटावा के पीछे? इटावा से वो ये नेरनी। इटावा के रहने वाले नहीं हो तुम? तो इटावा तो नेरनी में है, गाँव है। इटावा की तो तुम नहीं हो? मैं इटावा की है। नहीं, तुम्हारी भाषा ही नहीं है इटावा की। देखो तो मेरा भाषा नहीं है, हैं? मैं यूँ कह रहा हूँ तुम्हारी भाषा नहीं है इटावा की। इटावा की है मैं। तुम हो इटावा की, कह दो कितना भी, तुम्हारी भाषा नहीं है इटावा की। बताओ, मेरे भाषा नहीं। अरे शादी किया है। इते जा रहे बीते जा रहे, जरा बताइए उसका क्या मतलब है? इते जा रहे बीते जा रहे किते जा रहे, बताओ। ये कैसी बात है? नहीं, मैं अब रुक जाओ ना 1 मिनट, मैं इसलिए तो आया हूँ झुग्गियों में। इते जा रहे बीते जा रहे किते जा रहे, इसका क्या मतलब है बताओ? मैं वो जानती नहीं, मैं कैसे बताऊंगी? जब मैं जानू ना, मैं कैसे बताऊं? पूछ रहे हैं अपनी भाषा में। जब तुम यूँ कह रही हो मैं इटावा की हूँ, तो तुम इटावा की भाषा नहीं बता पा रही हो। हाँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। यहीं रहती हो झुग्गी में? ना, मैं घर रहती हूँ, जब कमाने जाती है आदमी तो मैं यहाँ पे झुग्गी में रहती हूँ। 4 बच्चे की क्या जरूरत है? जब आप झुग्गियों में रहती हो, काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो 4 5 3 है, लड़की 3 है। एक तो लड़का की आस होती है, इसलिए मैंने 4 बच्चा करी। इसलिए 4 बच्चे कर 3 लड़की रहती हो। तो ये जमीन किसकी है, कुछ पता है तुम्हें? ना, मुझे कुछ नहीं पता भाई। मैं लोग तो ये तस्वीर बेचती हूँ, खाती हूँ, मैं क्या जानूँ बस। तो इस जमीन में आप आती हो तो कोई पूछता नहीं आप क्यों झुग्गी बना के रह रही हो यहाँ पे? ना, पूछता नहीं है। कोई पुलिस भी नहीं आया आप लोग? ना, कोई पुलिस वाले भी नहीं आया? पुलिस वाले आते हैं।
तो पुलिस वाले जब आती है जीजी की ढंगा आती है, इससे पूछती है, इनके ढंगा रहती है, ये पूछती है बस। अब तुम ये सही बताओ कहाँ की रहने वाली हो? इटावा में, वो तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम इटावा की नहीं हो। इटावा की नहीं हो मतलब बहू है इटावा की। अरे बहू तो हो, पीछे से बताओ शादी कहाँ की रहने वाली हो? मैं कलकत्ता, हल्दिया कलकत्ता की, हल्दिया कलकत्ता की, हल्दिया कलकत्ता की, कलकत्ता। अब आ गए ना, देख लो, हल्दिया कलकत्ता, कलकत्ता की। सच बोला, ब्याह के आई हूं मैं, शादी होके आई है मेरी। तो वही तो ससुराल घर इटावा में, शादी होकर आई कलकत्ता से। इसी तरीके से बांग्लादेशी भी लोग मिलते हैं ऐसी झुग्गियों में। अब ये बंगाल की हैं, इन्होंने बता दिया हल्दिया। बंगाल की, बंगाल की काय होएगी, कलकत्ता की होएगी। कलकत्ता कहाँ है? बॉर्डर में, मेन सिटी जहाँ पे है वहीं पे है। कलकत्ता कहाँ पे है? कलकत्ता हल्दिया में है। बंगाल कहाँ पे है? हल्दिया पौरसभा में। बंगाल कहाँ पे? बंगाल कहाँ पे है? पौरसभा में पड़ती है। विकसित उत्तर प्रदेश, नए भारत की मजबूत नींव। कभी बीमारू राज्य कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज विकास, विश्वास और बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश केवल जनसंख्या में नहीं, संभावनाओं में भी देश का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, नए एयरपोर्ट, ये है उस आधारशिला के प्रतीक जिस पर खड़ा है विकसित उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। उद्योग, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और मेगा प्रोजेक्ट्स युवाओं को दे रहा है रोजगार और आत्मनिर्भरता। ये विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं, गांव-गांव तक पहुंची है बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। नई शिक्षा नीति, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, आधुनिक अस्पताल, हर नागरिक के लिए बेहतर भविष्य की गारंटी। और जब बात हो सुरक्षा और सुशासन की, तो उत्तर प्रदेश आज नया मानक स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पाया है कानून का राज, भ्रष्टाचार पर प्रहार और विकास की स्पष्ट दिशा। विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और विरासत को भी नए गौरव के साथ संवार रहा। काशी, अयोध्या, मथुरा अब सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं बल्कि वैश्विक पर्यटन के केंद्र है। यह है आत्मनिर्भर किसान, सशक्त महिला, आत्मविश्वासी युवा और सुरक्षित समाज का उत्तर प्रदेश। ये बदलाव है, ये विश्वास है, ये विकास है। विकसित उत्तर प्रदेश, जहां सपने सच होते हैं और भविष्य आकार लेता है। विकसित उत्तर प्रदेश, नए भारत की मजबूत नींव। बंगाल, कलकत्ता की रहने वाली, इनको नहीं पता बंगाल कहाँ पे है, यही सबसे बड़ा सवाल है। चाचा बताओ बंगाल कहाँ है? बंगाल कलकत्ता में लगता है, कलकत्ते में लगता है। अब देख लो, तुम्हारे पड़ोस में रह रही है, इनको पता नहीं है ना, तुमको पता है कब से रह रही है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। तो ये जो झुग्गियां बसी हुई हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं? इनका क्या वेरिफिकेशन है? कैसे इनकी जांच होती है? कुछ पता है? आज ये उल्लू वाले हैं, आते हैं, मांगते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। ये इनका काम है। 10 दिन है, 20 दिन है, चले जाते हैं, आते हैं। कोई वेरिफिकेशन नहीं होती? नहीं होती। बताओ, अब मैं वो इटावा की बता रही थी, अब मैंने पकड़ लिया उनको, तो अब सही पता बताया कहाँ की है। ये भी नहीं पता बंगाल में है, कलकत्ता। इनको कुछ नहीं मालूम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ ये मालूम है बंगाल में रहते हैं, कलकत्ते रहते हैं। चलिए तस्वीर जरा देखिए आप। बड़ा सवाल यही है कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी सख्त हैं और उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसे अभी ये बहन जी पकड़ी गई हैं, इटावा का बता रही थी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा ये कहाँ की है, इनके वेरिफिकेशन का जो काम है वो पुलिस का है, लेकिन ऐसे ही कई ऐसे लोग हैं जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, वो अवैध रूप से रह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनके आधार कार्ड कैसे चेक होंगे। और ये तस्वीर आप देखिए, ये झुग्गियां जो बसी हुई हैं, इन झुग्गियों में कहां से आके लोग रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। कोई इसको ज़मीन को बता रहा है कि ये जो है वक्फ की ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है। अब बड़ा सवाल यह है कि ये जाँच में पता लगेगा किसकी ज़मीन है। लेकिन इस तस्वीर आप देखिए, पूरे एक वीआईपी क्षेत्र में, इससे आप उस तरफ चले जाएंगे तो पूरा वीआईपी क्षेत्र है और उसके बीच ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। और बड़ा सवाल यही है कि क्या इनकी वेरिफिकेशन हुई है, नहीं हुई है, और किस तरह से इस तरीके की जो ज़मीनें हैं, कहाँ पे कैसे वो लोग आके रहते हैं, इसको लेकर भी बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है
कि सरकार और जो संबंधित एजेंसियां हैं वो जांच करे, पुलिस जांच करे, वेरिफिकेशन करे और पक्का पता करे कि ये लोग कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, सरकार की ज़मीन पर रह रहे हैं या प्राइवेट लैंड पर रह रहे हैं या किसी अथॉरिटी की ज़मीन पर रह रहे हैं। एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज हम पहुँचे हैं तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आगरा के अंदर भी ऐसी झुग्गियाँ पड़ी हैं। अब बड़ा सवाल यही कि जाँच का विषय है कि कहाँ से लोग आए हैं, कैसे इनका वेरिफिकेशन हुआ है, नहीं हुआ है, और SIR को लेकर जो बड़ी चर्चाएँ चल रही है उसके बीच इनके SIR को लेकर क्या प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, आगरा, उत्तर प्रदेश।